वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। मुझे अपने वो बचपन के दिन याद आते हैं कि जब मुझे बड़े प्यार से सारे कहते थे गोलू मोलू, और मुझे बड़ा शौक से होता था कुर्ते पहनने का, और उन कुर्तों के ऊपर जो है ना चाहते हुए भी मुझे एक छोटी सी वेस्ट कोट पहनना पड़ती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे वेस्ट कोट क्यों पहनाई जाती है, हम इतने कॉन्शियस क्यों है। लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ हमें इतना कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास एक्सपर्ट्स हो फातिमा जदून जैसे, जो हमें बताएं कि भाई ये आपने अपने आप को कैसे कैरी करना है, असल कमाल तो वो है। तो इस वक्त हमारा जो आपको पता है कि फैशन एक्सपर्ट हैं, जब सेगमेंट आता है तो फातिमा जदून तो आ चुकी हैं। जब वो आती है तो हमें क्या सबको पता लग जाता है, क्योंकि उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा जब वो फैशन पे बात कर रही होती हैं तो ना सिर्फ हमारे नॉलेज में इजाफा करता है, फिर हमें एहसास भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में अपने आप को कैसे कैरी ऑन करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। जी वेलकम जी, आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह। बहुत अच्छी लग रही हैं आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। यही सुनने के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। नहीं, आप वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं फातिमा। ये तो आज का जो टॉपिक है वो तो डेफिनेटली सबका ही बहुत बड़ा मसला है कि आप, हम ये नहीं कह रहे कि जो मोटे लोग हैं तो वो ऐसे करें या वैसे करें। बाज़ औक़ात आप नॉर्मल भी हैं तो आप नॉर्मल तो खैर मोटा पतला सब होता है, देखिए वर्ड्स का किस तरह से हमें यूज़ यहाँ पे करना चाहिए। मतलब अगर आप दुबले पतले भी हैं तो उसमें भी अगर आप ऐसे प्रिंट्स पहन लेते हैं, ऐसे कपड़े पहन लेते हैं तो हम कहते हैं अच्छा जी हम हेल्दी लग रहे हैं। पता है, देखिए एक मेन चीज़ जो सबसे पहले तो की चीज़ है कि कुछ भी है, आप बहुत पतले भी, जो बहुत पतले होंगे उनको भी शिकायत रहेगी। मेरे ख्याल से कोई भी इंसान अपने आप से खुश नहीं होता। आप देखो जिनके बाल स्ट्रेट है ना, वो उनको कर्ल्स पसंद होंगे, जिनके कर्ली बाल हैं उनको सीधे करने हैं। जो पतले हैं, कई लोग होते हैं जो कुछ भी खा लें मोटे नहीं होते माशाल्लाह, और कुछ कितनी अच्छी लगी और कुछ लोग होते हैं मतलब उनको हवा भी लगती है। तो सबसे पहले तो मेन जो एक रूल जो मैं एक बात कहूँगी कि अगर आप चबी भी हैं तो आप अपने आप को सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करें। चबी होना, हेल्दी होना या ज़रूरत से ज़्यादा पतला होना ये कोई बुराई नहीं है। बुराई वो तब आ जाती है जब हम एक चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और फिर हम खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। एंड डेफिनेटली जब आप खुद को अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप हेल्दी हैं और आपको नहीं एक चीज़ अपने आप में पसंद, या तो आप उस पर काम करें, और अगर आप काम नहीं कर रहे और अगर काम कर भी रहे हैं तो उस प्रोसेस को भी खूबसूरत बनाएं। ठीक है। अब मैंने बहुत सारी ख़वातीन देखी हैं, बहुत सारे मर्द हजरात देखे हैं, इवन हमारे चबी बच्चे भी हमने कई देखे हैं कि जिनको हम लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा या तो बहुत फंसे हुए उन्होंने कपड़े पहने होते हैं ये सोच के कि जितने फिटेड कपड़े होंगे हम पतले लगेंगे। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। और फिर यहाँ तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मर्द हजरात को मैंने देखा है ज़रूरत से ज़्यादा बैगी, मतलब अगर उनका साइज़ एक्सेल उनका साइज़ है तो उन्होंने ट्रिपल एक्सेल या डबल एक्सेल पहना होगा, ये सोच के कि बस मैं तो मोटा हूँ तो मैं तो खुले खुले कपड़े पहनूंगा, और मैं उनकी ये सोच होती है कि वो उसमें पतले लगें। ठीक है जी, आज की हमारी टिप्स कौन सी है? बिल्कुल, तो यही एक चीज़ है कि पहली चीज़ एक्सेप्ट करें अपनी चीज़ को, ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट करें। ठीक है। उसके बाद आप कुछ ऐसे शॉप्स ढूंढ लें, कुछ ऐसे ब्रांड्स ढूंढ लें जो आपका साइज़ के कपड़े बनाते हैं। देखिए बहुत चबी वर्ड मैं बार बार इसलिए कहूँगी क्योंकि मेन इन लोगों का मसला बहुत ज़्यादा होता है कि इनको अपने साइज़ के कपड़े, अपने कट्स के कपड़े नहीं मिलते। देयर आर सर्टेन कट्स जो इन लोगों के लिए हम, इसी तरह पिटीट लोग भी जो हैं वो हर तरह का कट नहीं पहन सकते। तो चबी लोगों के लिए भी आप ऐसे ब्रांड्स ढूंढो। देखो अगर आप लोग हो थोड़े से भी चबी तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप ऐसे कौन सी शॉप्स हैं जहां से आपको आपके मुताबिक के कपड़े मिल जाएं। टेलर मेड, अगर आप टेलर के पास चले जाते हैं वो ज़्यादा ये एक मेन एक चीज़ होगी उन लोगों के लिए कि भी आप लोग अगर टेलर मेड की तरफ आप जाएंगे ना तो आप ये देखें कि आपको एग्जैक्ट आपका साइज़, मैं ये कहूँगी कि आप एक टेलर तो मैं हमेशा कहती हूँ हर एक की स्पीड डायल पे टेलर होना चाहिए। ठीक है। एक ऐसा टेलर जो आपको समझ रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि कुछ भी आप पहन लें हम ये बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड अपने गेटअप से तो आप नहीं कॉन्फिडेंट होंगे। आपका कंटेंट, इवन हम लोग यहाँ पर है ना, मैं आपको आप यकीन करें आप लोगों के साथ तो डेली उस पर कि अगर आपको हल्का सा भी लगे कि आपके बाल ठीक नहीं है या आज आपके कपड़ों का कुछ मसाइल हैं तो आपका कंटेंट जितना भी वजनदार हो उसमें कुछ ना कुछ आपको अदायगी करने में मसाइल होते हैं। ठीक है। तो दूसरा उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि एक ये भी एक टिप है कि आजकल एवरीवन इज़ ऑन सोशल मीडिया। ठीक है। हमारे बच्चे बड़े एवरीवन इज़ ओवर देयर। तो आप उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें जो आपके साइज़ के हैं, जो प्लस साइज़ हैं।
ये आपको हेल्प आउट, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चे, हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं सोशल मीडिया के ये इन्फ्लुएंसेस और इनसे कि ये क्या कर, देखा जाए तो वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि वो क्या पहन रहे क्या नहीं पहन रहे। इससे आपको, अब देखो जो हम लोग कह देते हैं कि हर तरह का, अब जो प्रिंट्स की अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ प्रिंट्स भी हैं लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। पहले मैं ये आपको बताती रहूं कि कुछ सिल्वेट्स हैं, सिल्वेट्स कुछ कट्स हैं जो स्पेसिफिक इन लोगों के लिए होते हैं, वो हम दिखा देते हैं। ओके जी, स्क्रीन पर दिखाया जाए, ये देखें जी। अब आप ये देखें कि ये कहने को इट्स अ बैगी कट, लेकिन ये फुल बैगी नहीं है। आपके वो पार्ट्स जो आपको लग रहा है, हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, आपको किसी भी अपने पार्ट को उस तरह छुपाना नहीं चाहिए। जो चीज़ है आप उसको कैरी अच्छे तरीके से करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है, जिस तरह कई लोगों का टमी की तरफ का इशू एक आ रहा होता है कि उनको ये लग रहा होता है नहीं यार ये अगर फिटिंग में आएगी तो आप अपने शोल्डर्स का जो साइज है, दिस इज द रूल। आप देखें कितने भी आपके बैगी हों कपड़े हों, आजकल वैसे भी बैगी कट्स लड़कियों में भी इन है। एक और भी हमारी पिक्चर है, वो भी प्लीज दिखा दें। ठीक है, आप ये देखें, ये दोनों बैगी कट्स हैं, ठीक है, लेकिन शोल्डर्स आपके साइज के होने चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आपका शोल्डर लाइन यहाँ से इधर आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो आपका साइज नहीं है, सही, आप वो नहीं पहनेंगे। ठीक हो गया। तो बाकी फिटिंग जो है वो आपके कट के लिहाज से वो उसमें एक डिफरेंस आ सकता है, बट जो आपका शोल्डर है उसको आपने अपनी फिटिंग के लिहाज से अब आजकल बहुत ज्यादा ओवरसाइज्ड कपड़े चल रहे हैं। ठीक हो गया। तो ओवरसाइज्ड कपड़ों का मतलब ये नहीं है कि आपका ओवरसाइज में सारा कुछ ही हो जाए जी। आपका साइज एक्सेल है, वही बात आ जाती है, आपका साइज एक्सेल है और आप डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल पे जाएंगे तो आपकी शोल्डर लाइन नीचे जाएगी, वो एक परफेक्ट साइज नहीं है। परफेक्ट साइज आपने बैगी में भी अगर पहनना है, आप हेल्दी हैं आपने पहनना है, तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपकी नीट लुक ही तब आएगी, वरना वो नीट लुक नहीं आएगी और बल्कि आप शायद जरूरत से ज्यादा चबी लगेंगे, जो आप नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन फातिमा अमूमन जब आप बैगी स्टाइल आप कैरी करते हैं, वो कैरी हर कोई नहीं कर पा रहा होता, बिकॉज उसमें ये मैटर करता है अच्छा आपने जूते कौन से पहने हैं, आपने किस तरह का कलर कौन सा पहना है, उसके ऊपर प्रिंट कौन सा है, या प्लेन है या नहीं। अमूमन लोग उसमें बहुत मोटे लग रहे होते हैं, मतलब अगर बैगी साइज में, अगर एक, मैं पिटीट लड़कियों की बात नहीं करूंगी या बहुत पतले लड़कों की बात भी नहीं करूंगी, जो बहुत नॉर्मल फिगर लोग भी होते हैं ना, जो हमारे इसमें हम कहते हैं दे आर परफेक्ट, अव्वल तो नथिंग इज परफेक्ट। वही बात है कि अगर एक बहुत परफेक्ट लड़की या लड़का भी अपने साइज से बड़ी चीज पहन ले, बैगी कट पहन ले, और उसको वो कैरी करना नहीं आता, दो चीजों को कैरी करना बहुत मुश्किल है। एक आजकल जो हमारे ये ओवरसाइज कपड़े हैं और एक ये जो हमारे सॉलिड्स चल रहे हैं, इनमें आप जरूरत से ज्यादा अच्छे भी लग सकते हैं, लेकिन इनमें आपको एक्स्ट्रा स्टाइलिंग की जरूरत है। Exactly. तो यू हैव टू लर्न। बहुत सारी मैंने चबी लड़कियां और मर्द हजरात देखे हैं जो वाकई में उनको, मतलब आपकी उन पे नज़र ठहरती है, बिकॉज उनको अपने आप को इतने खूबसूरत तरीके से कैरी करना आता है। वो मेन एक ये चीज़ है कि आपका फोकस है अपने ऊपर। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं, जैसे आपने सोशल मीडिया की भी बात की है, इन्फ्लुएंसर्स की भी बात की है, बहुत से कलर्स ऐसे होते हैं क्योंकि हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है हमारी तस्वीरों पे होता है, हमारे वीडियोस पे होता है, कि मे बी आप इतने चबी नहीं हैं, मगर जब वो कलर्स पहनते हैं तो उससे, अगर आपका खासकर फेयर कम्प्लेक्शन है, तो स्क्रीन पे या पिक्चर्स में आप बहुत चबी नजर आते हैं। तो वहाँ पे क्या गाइड करेंगे कि आप उसके बारे में जो कलर्स है ना, वाकई आपने बहुत प्यारी बात की। देखें, जो कलर्स है ना, उसमें व्हाइट कलर चबी लोगों के लिए नहीं है। खाकी कलर, जो खाकी ब्राउन कलर है, वो चबी लोगों के लिए नहीं है। आप ब्लूज में जाएंगे, डेफिनेटली ब्लैक तो हम सबको पता है कि ब्लैक इज तो हर एक का ही कलर है ना। अभी आप दोनों ने ब्लैक पहना, मैं दोनों बड़े खुश हम पतले दोनों के चेहरों में एक स्माइल है। लेकिन जो ब्लैक इज द कलर, ब्लैक कलर, नेवी ब्लू, डार्क ब्राउन, ये वो कलर्स हैं जिन बॉडी पार्ट्स को मैं फिर लेकिन वो बात ही ऐसी हो रही है कि जिन बॉडी पार्ट्स को आप छुपाना चाह रहे हैं, जिस तरह अगर आपका टमी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपने उस एरिया में आपका अगर वो कलर आ जाता है, या आपका प्रिंट भी इवन ऐसा है जिसमें आपका वो वाला कलर आ जाता है, या जिस तरह आपने ये बात की, ये वो कलर्स हैं जो चबी लोग पहनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे तो छोड़ें, पिक्चर्स में छोड़ें, वो असल लाइफ में भी पतले लगेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, अगर कपड़ों के, अगर बिल्कुल, अभी हम प्रिंट्स की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए, प्रिंट्स जो है ना, ये मत सोचें, प्रिंट्स जो है आप जितने कैरी करेंगे, एक कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ लगती है कि जी प्रिंट्स में इंसान मोटा लगता है, ऐसा नहीं होता। आप सॉलिड्स में मोटे लगेंगे, प्रिंट्स में आप कभी भी मोटे नहीं लगते। प्रिंट्स जो है, जितना बड़ा प्रिंट होगा उतना आप चबी लोगों के ऊपर आप देखें वो सूट करेगा।
क्योंकि वो जब छोटा प्रिंट होता है तो उस पर आपकी नज़र नहीं इतनी बैठती। वो जब बड़ा एक प्रिंट आता है, हमारे पास कुछ सैम्पल्स भी हैं, हम आपको दिखा देते हैं पिक्चर्स। अच्छा, एक तो ये जो पिक्चर है, ये इसमें मैं प्रिंट भी दिखाना चाह रही हूँ लेकिन मैं गाउन भी दिखाना चाह रही हूँ। एक ये रूल भी है आपका कि जितने आप चबी होंगे, जितनी आप लेयरिंग करेंगे, लेयरिंग आपको हाइड करते जाते हैं। ठीक है, चाहे वो मर्द हजरात हैं या हमारी खवातीन हैं। औरतों में हमारे गाउन्स लंबे भी चल रहे हैं, छोटे भी चल रहे हैं, वेस्ट कोट्स भी चल रही हैं। इसी तरह मर्द हजरात में भी आप देखें, अब बहुत ज़्यादा समर कोट्स वगैरह भी चलते हैं, आपने भी पहना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये वाली एक वो चीज़ है कि ये इसलिए नहीं है, गाउन्स और जो हमारे ब्लेजर्स हैं हमारे माइंड में आते हैं कि ये खाली विंटर्स के लिए हैं। एक तो ये विंटर्स के लिए नहीं है, आपके फैब्रिक पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फैब्रिक पहना हुआ है। अपने सीजन का अगर फैब्रिक पहना हुआ है तो आप आराम से पहन सकते हो। और उसके बाद ये कि आपका जो कट है वो कौन सा वाला है। ठीक है, आप जितनी भी लेयरिंग करेंगे, लेयरिंग इज द रूल। ओके, ठीक है। हमने बहुत सारे हमने बच्चों को भी देखा है, उन्होंने टी शर्ट के ऊपर एक वो ड्रेस पहनी होती है, आगे से खोली होती है, तो वो स्मार्ट लग रही होती है। ठीक है, अब ये समर ड्रेस में ही आता है। तो लेयरिंग जो है वो चबी लोगों के लिए जो एक आप कह सकते हैं ना कि उनका बहुत मजे का एक वो चीज़ है कि जिससे वो खुद को छुपा भी सकते हैं और बेसिकली आपने अटेंशन लोगों की डाइवर्ट करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक फ्रैंकली जी बताइए, यूर एक्सपर्ट, मुझे आपकी पता है बात बहुत अच्छी लगी जब आपने ओपनिंग की है कि हमें वर्कआउट करना चाहिए, बड़ा जरूरी होता है, मगर हमें इसके शेम नहीं फील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वी सपोज्ड टू बी कॉन्फिडेंट। तो आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मगर ये होता है कि आप फिर कॉन्शियस नहीं हो जाते जब आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस होते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई बंदा कितना भी कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज़ को लेके, लेकिन वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे हम किसी को भी उसकी चीज़ से एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि जो बहुत ज़्यादा पतली लड़की है ना, वो भी खुश नहीं है। तो जो चबी है ना, वो हौसला रखें, क्योंकि बड़ा कुछ सुनने को मिलता है। नहीं, सीधी सी बात है फातिमा, हम तो ये चीज़ बहुत सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वैसे भी हम तो ये आए दिन हम ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं कि लोग ना आपको पतला जीने देते हैं ना, आपको पतले होगी कि छत इतनी पतली होगी, ये क्या जी हड्डियों का ढांचा बन गई। आप गेन करेंगे, आप कहेंगे ओहो इतनी मोटी होगी। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बेसिकली ये सेगमेंट जो है वो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि वो इस तरह से एक सर्टन लुक उनकी हो और वो इस तरह से अपने आप को कैरी करना चाहते हैं। जो लोग चबी हैं वो जैसे वो कैरी करना चाहते हैं अपने आप को, दैट्स परफेक्टली ओके, परफेक्टली फाइन। वो इन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो ना करें। बट तमाम वो लोग जिनको ये टिप्स चाहिए, जिनको ज़रूरत है, वो सर्टन वे में दिखना चाहते हैं, तो ये सेगमेंट उन तमाम लोगों के बिल्कुल। अच्छा जी, अभी हमारे पास कुछ और पिक्चर्स भी हैं जो मैं प्रिंट्स दिखाना चाहूँगी। ठीक है, इसमें आपका देखें, उन्होंने सॉलिड में भी गई, वो कलर्स में भी गई। उससे मेन चीज़ ये हो गई कि प्रिंट भी आया, प्लेन भी आया, और प्लेन में भी दो कलर्स ऐसे आगे, ब्लू और रेड, दोनों हमारे जो हैं बोल्ड कलर्स हैं, जिनसे आपकी बॉडी प्रोमिनेंट नहीं होती। सही लाइंस आ गई। अभी आपने बिल्कुल ये जो वर्टिकल लाइंस है ये होंगी। इवन कुछ प्रिंट्स भी ऐसे होते हैं, कुछ हमारे चेक्स भी ऐसे होते हैं जो वर्टिकली होते हैं, और हॉरिजॉन्टली अगर आप उनको पहनेंगे तो डेफिनेटली आप उनमें ब्रॉड लगेंगे। तो आप इन चीज़ों को देखें। सही, ओके, अगली पिक्चर दिखाते हैं प्लीज। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा एक्सेसरीज की तरफ भी जाएंगे। सही, एक्सेसरीज डेफिनेटली बहुत मेन रोल प्ले करते हैं आपको ड्रेसअप करने के लिए। ठीक है, सही। ये मैं हर एक के लिए हमेशा कहती हूँ कि आपका जूता बहुत मेन रोल प्ले करता है आपके फुल ड्रेस में। आपने बहुत अच्छा आप ड्रेसअप हो, आपके बाल बहुत नीट हैं, ज्वेलरी बहुत अच्छी पहनी हुई है, मेकअप, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन अगर आपका जूता अच्छा नहीं है, जूता अच्छे होने से मुराद कभी भी मैं ये नहीं कहती कि आपका जूता बहुत महंगा हो या मैचिंग जूता हो। आप न्यूट्रल्स में खेलें, मैं नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करें, लेकिन जूता अच्छा होने का मुराद ये कि जूता नीट होना चाहिए। सही। चाहे ख्वाह मर्द है औरत है, मेन एक चीज़ ये होती है कि हम लोग कुछ चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं है, जिनमें मेन दो चीज़ें होती हैं, एक बाल और एक जूता। आप ज्वेलरी बेशक ना पहने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाल और जूते तो लाजमी है हमारे, और जूते के बगैर तो कहीं नहीं जाएंगे। तो जूता आपका नीट होना चाहिए। पेंसिल हील अगर आप पहन सकते हैं, सभी लोगों के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि पेंसिल हील पहनना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा बहुत जो पतली लड़कियां भी होती हैं उनका भी बैलेंस आउट हो रहा होता है। तो हील आप वो पहने जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं।
है। क्योंकि उससे फिर जब आपका बैलेंस खराब होता है तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी वॉक ठीक नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही खराब हो जाता है। सही। तो अपने कंफर्ट जोन की तरफ भी जाएं, हमें फैशन में बहुत ज्यादा नहीं चले जाना चाहिए। और एक्सेसरीज में ज्वेलरी की हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं चाहूंगी हम दिखा दें। बिल्कुल जी, ज्वेलरी की पिक्चर्स हम देखते हैं। ये अच्छा, ज्वेलरी दिखाते जाएं आप। ज्वेलरी का रूल भी आप ये देखें कि आपने बहुत बहुत जिस तरह पतली हमारी चेन्स हैं वो चीजें नहीं पहनी, आपने थोड़ी सी बड़ी चीजें बोल्ड स्टेटमेंट वाली ज्वेलरी पहननी है। इवन आपका जो बैग भी होगा आपने मिनी बैग्स नहीं लेने, उसका भी रीजन है। रीजन ये है कि अगर आप अब देखें, अब अगर मैं हूँ एंड आई एम वेरी मच हेल्दी और मैं एक छोटा सा बैग और एक वो कर लेती हूँ तो ऑटोमेटिकली जो देखने वाले की नजर है ना वो मेरे ऊपर जाएगी, मेरी एक्सेसरीज पे नहीं जाएगी। डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको आपकी उस चीज को भी ये कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे भी ये नहीं कह रही कि अपने आप को आपने छुपाना है, लेकिन मेन चीज ये है कि एक बॉडी साइज के मुताबिक एक्सेसरीज को आपने अपने पकड़ना है। आपको मैं ये नहीं कह रही आप टोट बैग्स की तरफ चले जाएं, बहुत ह्यूज बैग्स, लेकिन आप मीडियम बैग्स की तरफ जाएं। ये जो हमारे छोटे बैग्स हैं इनकी तरफ आप मत जाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, आपके बाल, आपकी हर छोटी छोटी चीज। और वही बात एंड पे कि आप अपने आप को जितना कॉन्फिडेंटली कैरी करेंगे आप उतने ही अच्छे लगेंगे। इन सेल्फ आपको अपने इट्स अ माइंड गेम। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस की सारी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर कोई जो मर्जी कहता रहे, उसके बाद आप कपड़े जैसे भी पहन रहे हैं, ज्वेलरी जैसी भी पहन रहे हैं, तो इट डजंट मैटर। आपका पूरा सेगमेंट मैंने देखे यहाँ पे समराइज कर आगे बोल रही है, क्यों आगे बोल रही है। लेकिन डेफिनेटली एक टिप्स जो फातिमा दे रही है वो भी बहुत जरूरी है कि आपने, अगर आपको शौक है स्टाइलिंग का और आप चाहते हैं कि आप इस तरह से दिखें तो ये टिप्स। और मेन एक चीज ये है कि अगर आप चबी हैं तो तैयार ना होना इसका हल नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा ये जुमला भी हम सुना है कि जब पतला होऊंगा तो मैं तैयार हूंगा, जब पतला होऊंगा तो आई विल बाय गुड क्लोथ्स। ये जुमला गलत है। आपको क्या पता कि आप पूरी उम्र ऐसे ही रहे क्योंकि कुछ बॉडी टाइप्स होती हैं, कई लोग बहुत ज्यादा खा खा के भी मोटे नहीं हो सकते। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह अपने लिए मुझे इतना खुश हो जाता है कि ओ गॉड ये बंदा कुछ नहीं खाता माशाल्लाह। आप सामने वाले को कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने के लिए कहते हैं। अब आपको क्लैरिटी होगी है। आपके सामने दो लोग हैं, आप किसके लिए कह रहे हैं? ये हम दोनों के लिए, ये हम दोनों के लिए। आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो एक, क्योंकि ये जुमला मुझे बहुत सुनने को मिलता है, मेरे पास बहुत सारे जब मेरे क्लाइंट्स कपड़ों के इनके लिए भी आते हैं तो मुझे ये मैं तब पहनूंगी जब पतली होंगी। नहीं, जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करें। पास्ट गुजर गया, हम उसको नहीं कुछ कर सकते। प्रेजेंट का हमें नहीं पता हम कब तक हैं, क्या देखेंगे। जो प्रेजेंट है उसको, और वही बात है जब तक हम खुद को ओन नहीं करेंगे हम अगले से कैसे सोच सकते हैं कि वो हमें पसंद करेगा। वेरी वेल सेड। आपने तो जो है ना फैशन के साथ वो कहते हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी बड़ी सेंसिबल गुफ्तगू भी हमारी हुई है और बड़ा अच्छा लगा इसके बारे में जान के। जो मेरे लिए जो चीज़ बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी करते हैं, तो सोशल मीडिया पे 4-5 घंटे गुजारने के बजाय अगर 1 घंटा हम अपनी बॉडी को भी दे दें तो नथिंग लाइक इट। तो आई एम नॉट अगेंस्ट फैट्स, बट बैड फैट्स है ना, आई एम अगेंस्ट इट कि आपको बैड फैट्स को तो अपनी लाइफ से निकालना चाहिए, तो वर्कआउट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग सेशन फॉर बोथ ऑफ यू एंड फॉर मी एज वेल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, थैंक यू फातिमा। अब हम चलेंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपका और हमारा सेगमेंट होगा, यानी कि सोशल मीडिया सेगमेंट होगा, जिसमें आज आपकी दिल की बातें हम सबको सुनाएंगे। मतलब फैमिली में बैठ के जो गपशप होती है वो आज हम गपशप करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा जी, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।